ओम शांति। दुआएं असंभव को भी संभव कर लेती है। यही अनुभव अभी सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं को एक बार फिर देखने को मिला कि जो डॉक्टर ने कह दिया था कि अभी इसका होश में आना संभव नहीं है, अंकित भाई का, और वह होश में आ गए। और यह कमाल है दुआओं की। जब मेरे पास उनका फ़ोन आया, अंकित भाई की फैमिली का, तो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी कि उनका जो बच्चा है अब वह कोमा में है और सामने दिख रहा है। तो समझ सकते हैं कि माँ की क्या हालत होती है। वह जब मोबाइल बजा और जैसे मुजात्मा ने वह खबर सुनी थी, उसी समय बाबा से दिल से संकल्प निकला था कि अब तो कैसे भी करके उस आत्मा को होश में लाना है। शब्दों से तो प्रार्थना होती ही है, शब्दों से तो हम कहते ही हैं कि वह आत्मा ठीक हो जाए, कि बाबा उसे ठीक कर ले, बाबा उसे बचा ले। और उस दिन पर कुछ और ही था। शाम को मैं आत्मा भी योग में बैठी और सारी ग्रुप की आत्माएं भी दुआएं तो कर ही रही थी। आखिर में डॉक्टर भी जहां हाथ ऊंचे कर ले, लेकिन फिर अंदर से आवाज़ रहती है कि बाबा से वह शक्ति लेकर उस अंकित भाई तक पहुंचाई जाए, ताकि बाबा की भी प्रत्यक्षता हो सके कि दुआएं असंभव को भी संभव कर लेती है। उस दिन जब मैं शाम को योग में बैठा, तो अंदर से बस एक भाव उठा कि बाबा मेरी दुआ उस आत्मा तक पहुंच जाए, आपकी शक्ति उसके शरीर में उतर जाए, आपका प्रकाश अंकित भाई के जीवन को छू ले। बस यही भाव था। अंदर से किसी भी प्रकार का डर नहीं था, बस प्रेम था उस आत्मा के प्रति। निर्मल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, मौन का प्रेम। मन में कोई शब्द नहीं थे, सच्ची दिल की एक भावना थी कि बाबा अभी उसके पास है। वो बाबा जो हमेशा हर समय हम आत्माओं की पुकार सुनता है, वह बाबा अंकित भाई के कमरे में है, उनके सिर पर हाथ रखे हुए है। मैंने अनुभव किया, महसूस किया कि जैसे बाबा स्वयं मेरी दुआ बन गए हों। कई घंटे यूं ही बीत गए, कोई विशेष अनुभूति नहीं, पर भीतर से एक अजीब सी शांति थी कि जैसे कुछ हो चुका है, जैसे मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं उस आत्मा तक पहुंच गई है। एक दिन बीत गया, कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 2 से तीसरे दिन उनका फोन आया। आवाज़ उसकी माँ की थोड़ी सी काँप रही थी, पर उसमें खुशी छिपी हुई थी। धीरे से प्यार से बोली, अंकित भाई को होश आ गया है। एक पल को तो मैं आत्मा कुछ बोल ही नहीं पाई। सच बताऊं तो आंखों से बस आंसू बह निकले। मन में पहला विचार आया कि बाबा आपने मनसा सेवा ग्रुप की सारी आत्माओं की दुआ सुन ली। भीतर से आवाज आई, बच्चे मैंने नहीं, तो मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं ने उसके दुख दर्द की पुकार सुन ली। उस क्षण सब कुछ स्पष्ट हो गया कि दुआ हम आत्माओं ने दी थी, पर शक्ति बाबा ने दी थी। हम सब माध्यम बने, बाबा ने कार्य किया। अब समझ में आया कि सच्ची दुआ वही होती है
जिसमें हम कर रहे का भाव मिट जाए, जहाँ न कोई मांग हो न कोई दवा, बस समर्पण 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 हो, और वही दुआ चमत्कार बन जाती है। अब अंकित भाई को दुआ देने के बाद, होश में आने के बाद, मानो दुआ का अर्थ ही हम सब आत्माओं के लिए बदल जाना चाहिए। दुआ केवल किसी के लिए, किसी के माध्यम से भी दी जा सकती है, जब आत्मा बाबा के प्रेम में स्थिर हो जाती है। जब आत्मा से वह प्रेम खाली संदेशवाहक नहीं रहते हैं, वह स्वयं बाबा की उपस्थिति बन जाता है। आप सब आत्माएं बाप समान बन जाती हैं जब आप दिल से ब्लेसिंग करते हो, दिल से दुआएं करते हो। अब जब भी कोई संकट मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा को सुनाई दे, तो मन में बस एक ही भाव रखना, बाबा यह दुआ इस आत्मा तक पहुँचे। फिर वही हल्की सी ठंडी हवा, वही शांति का स्पर्श, वही मौन जो बता देता है कि उस आत्मा से हमारा कनेक्शन बन चुका है। अब हम मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हमने देख लिया है दुआओं का कमाल क्या होता है। और सच पूछा जाए तो मनसा सेवा ग्रुप की हर एक आत्मा यह समझ चुकी है कि दुआ दी ही नहीं जाती है, बहाई जाती है, वो निकलती नहीं, प्रवाहित होती है। वो कही नहीं जाती, शब्दों में महसूस की जाती है। और जब मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं से दिल से वह प्रेम अंकित भाई जैसी आत्माओं के लिए निकलता है, लव भाई जैसी आत्माओं के लिए निकलता है, तो बाबा खुद उसे आशीर्वाद बना देते हैं। अंकित भाई अब स्वस्थ हैं, पर हम आत्माएं जानते हैं असल उपचार तो बाबा के प्रेम ने किया है, और हम उस प्रेम का माध्यम एक दुआ के रूप में बने हैं, जो एक आत्मा के हृदय से दूसरी आत्मा तक पहुंची है। हम सब मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की वह दिल से दुआ अंकित भाई के हृदय तक पहुंची। उनका यह अनुभव कहता है कि कोई ऐसा असीम दिव्य प्रकाश था जो बार बार उन्हें जगा रहा था, बार बार उन्हें होश में ला रहा था। आज सुबह भी जब मैं आत्मा योग में बैठी, तो बस अंदर से एक ही संकल्प उठता है कि बाबा मनसा सेवा की हर श्वास दुआ बन जाए, उनकी हर दृष्टि, हर वाणी, हर मौन सब किसी आत्मा की शक्ति देने के लिए काम आ जाए। अब हमको पता चल गया है, सच्चा योग वही है जहाँ दुआ और प्रेम एक हो जाते हैं, जहाँ आत्मा कुछ मांगती नहीं है, बस देती रहती है। और जब दिल से दुआ दी जाती है तो वह सिर्फ किसी को जीवन नहीं देती, वो आत्मा को उसका असली स्वरूप याद दिला देती है। अंकित भाई ने जो दिल से अनुभव किया है, रूहानी अनुभव है, गहरा अनुभव है। अब तो अंकित भाई के कोमा से उठने के बाद हम सब मनसा सेवा ग्रुप के भीतर जैसे कोई नया द्वार खुल गया है। पहले दुआ केवल भाव थी, अब वह जीवन की अनुभूति बन गया है। पहले लगता था
कि दुआ किसी के लिए दी जाती है। अब समझ आया है कि दुआ सबके लिए बहाई जाती है, क्योंकि दुआ बाबा का सबसे पवित्र माध्यम है। वो आत्मा को बाबा की करुणा से जोड़ देता है। इसीलिए बाबा सदैव कहते हैं, दुआ दो और दुआ लो। अंकित भाई की घटना के बाद जब मैं आत्मा दिल से योग में बैठती हूँ तो मन अपने आप बाबा की उस झलक में चला जाता है, जिस पल बाबा ने अंकित भाई की मदद की, अंकित भाई को होश में लाए। वह क्षण हम सब आत्माओं के लिए अविस्मरणीय बन चुका है। अब न कोई शब्द है, न कोई इच्छा, बस एक निर्मल प्रेम का प्रवाह ही था जिसने अंकित भाई को होश में लाए। अभी वही प्रवाह हम सब आत्माओं के योग का आधार बन गया है। अब योग कोई साधना नहीं रही, एक सेवा बन गया है। अब मैं बाबा से कुछ नहीं मांगती, बस यह कहती हूँ, बाबा हम सब आत्माओं की हर श्वास आपकी दुआ बन जाए। धीरे धीरे मैंने भी देखा है कि जो आत्माएं मुझसे मिलती हैं वो अपने आप हल्की हो जाती हैं। कोई कुछ कहता नहीं, पर माहौल बदल जाता है। जैसे बाबा की उपस्थिति मेरे माध्यम से उन्हें छू लेती है और मैं आत्मा जानती हूँ यह मेरा नहीं, बाबा का प्रभाव है। मैं तो बस प्रवाह हूँ, सोर्स नहीं। एक दिन योग में बाबा ने बहुत सुंदर बात कही थी, बच्चे तूने देखा ना, जब दुआ दिल से निकलती है तो वह सीमा पार कर जाती है। वो समय, दूरी, परिस्थिति कुछ भी नहीं देखती है, क्योंकि सच्ची दुआ भाव से दी जाती है। और जहाँ पर दिल से सच्चा प्रेम और भाव हो, वहाँ दुआ पहुँचने से कोई भी रोक नहीं सकता है। बाबा के शब्द अंदर गहराई तक उतर गए। जब मुझ आत्मा को एहसास हुआ कि दुआ कोई प्रयास नहीं, यह तो ईश्वरीय शक्ति का प्रवाह है। जब आत्मा मैं बाबा का हूँ कि गहरी स्मृति में स्थिर हो जाती है, तो उसके हर विचार में दुआ समा जाती है। वह सोचती नहीं है, बल्कि बाबा की तरह महसूस करती है। हर आत्मा के लिए, हर परिस्थिति के लिए एक शुभ भावना, एक शुभ दृष्टि। अब जब भी किसी आत्मा को देखती हूँ, अगर वो दुखी है, तो मन में पहला विचार यही आता है, बाबा इसे आपकी शांति का अनुभव हो जाए। बस इतना कहने पर से ही मानो सब कुछ बदलने लगता है। वो आत्मा जो भारी थी, जैसे धीरे धीरे हल्की होने लगती है, क्योंकि दुआ कभी खाली नहीं जाती है। सृष्टि के ताने बाने में घुलकर जिसे चाहिए वहां पहुंच जाती है।
कुछ ही समय बाद कई आत्माओं ने दिल से अनुभव शेयर किया। किसी ने कहा, आपसे बात करने के बाद हमें सुकून मिलता है। किसी ने कहा, आज मन में बिना कारण शांति है। और मैं आत्मा मुस्कुराई, क्योंकि मैं आत्मा जानती हूँ यह मैं नहीं, बाबा का वह प्रेम है जो दुआओं के रूप में बह रहा है। अब दुआ केवल एक घटना नहीं रही, वो एक स्थिति बन गई है। अब हर पल, हर कर्म, हर संवाद में दुआ की तरंग चलती है। अब किसी से मिलना मतलब उसे बाबा की उपस्थिति का स्पर्श देना है। अब किसी की बात सुनना मतलब है उसे प्रेम के मौन में लपेट लेना, गहराई से प्रेम का अनुभव कराना। अब हर दिन एक नई जिम्मेवारी लगती है। बाबा, आज किसी आत्मा तक आपकी शक्ति पहुंचे। धीरे धीरे यह भावना इतनी गहरी हो गई है कि हर परिस्थिति में मन अपने आप यही कहता है, दुआ दो और दुआ लो। जब कोई आलोचना करे, दुआ दो। जब कोई दुख दे, दुआ दो। जब कोई दूर जाए, दुआ दो। क्योंकि अब जानते हो, दुआ देना मतलब बाबा की तरह रहना है, बिना शर्त के, बिना सीमा की, बिना कारण के। अब मुझ आत्मा को यह भी समझ में आ गया है, दुआ केवल दूसरों को नहीं, खुद को भी बदल देती है। जब मैं आत्मा दुआ देती हूँ तो मेरा मन भी बाबा के भाव से भर जाता है। मेरे विचार भी पवित्र हो जाते हैं, मेरी दृष्टि भी निर्मल हो जाती है। अब भीतर कोई शिकायत नहीं रही, कोई अपेक्षा नहीं, बस एक निरंतर भाव है। निरंतर हर पल एक ही बात निकलती रहती है, हर आत्मा सुखी रहे। अब बाबा की याद में जब ये आंखें खो जाती हैं तो लगता है बाबा का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है और मेरी आत्मा उस प्रकाश का माध्यम बन रही है। अब बाबा की वीणा और बाबा की वाणी भीतर से उठती है, बच्चे, जब तू दुआ देती है तो मैं दुनिया को तेरे माध्यम से छूता हूँ। अब कोई प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि हम आत्माओं ने देख लिया है कि दुआ सच में चमत्कार करती है। वह कोमा में पड़े व्यक्ति को भी जगा सकती है और सोई हुई आत्मा को भी, क्योंकि दुआ बाबा की ऊर्जा है जो हर आत्मा को उसके सत्य स्वरूप से जोड़ देती है। अब मेरा हर दिन इसी संकल्प से शुरू होता है कि बाबा, आज मेरी हर भावना आपकी दुआ बने। और जब दिन समाप्त होता है तो अंदर से धीमी सी आवाज आती है, बच्चे, तू अब केवल मेरी नहीं, मेरी दुनिया की भी शक्ति बन गई है। अब मुझ आत्मा को समझ में आया है, दुआ देना सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि यह आत्मा को बाबा के समान बना देती है। और जब आत्मा बाबा के समान बन जाती है तो बाबा का हर आशीर्वाद, हर वरदान उस आत्मा को मिल जाता है। तो समझे कि बाबा की दुआएं
लेकर हर एक आत्मा तक पहुंचानी है। अभी हम सारी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आगे दुखी और असहाय आत्माओं की लाइन लगी पड़ी है। दिन में 25-50 फोन आते हैं कि इस आत्मा की दुआ करानी है, इस आत्मा की दुआ करानी है। पर क्या आप आत्माएं दिल से तैयार हैं दुआ देने के लिए? क्या आप आत्माएं आज संकल्प करने के लिए तैयार हैं? क्या आप आत्माएं बाबा के इस कार्य का बीड़ा उठाने के लिए तैयार हैं? सारे संसार की आत्माएं आप आत्माओं की तरफ उम्मीद लगाकर बैठी है, आस लगाकर बैठी है कि मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं सच्चे दिल से दुआएं दें और उनके जीवन में सारे दुख, सारे कष्ट मिट जाए। तो बाबा पूछते हैं आपसे कि क्या आप आत्माएं दिन में 5 आत्माओं को भी दुआ देने के लिए तैयार हो? क्या आप अपना समय विश्व की आत्माओं को कल्याण करने में लगा सकते हो? अगर तुम सब आत्माएं तैयार हो, दुआएं देने के लिए तैयार हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिखें कि हम आत्माएं तैयार हैं बाबा आपके प्रेम की दुआ का माध्यम बनने के लिए। और जो आत्माएं नहीं हैं और वो भी इस दुआ के कार्य में जुड़ना चाहती हैं, तो मनसा सेवा ग्रुप से जुड़कर अपना श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण कर सकती है। बाबा के दिल की तो बस एक ही ख्वाहिश है, एक ही संकल्प है कि सब आत्माएं दिल से एक ही काम करें, एक ही सेवा करें, दुआ दें और दुआ लें। समय बहुत नाजुक है, इसलिए जो आत्माएं अपना भाग्य का निर्माण करना चाहती हैं, पुरुषार्थ बढ़ाना चाहती हैं, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिए कि आप आत्माएं क्या दुआ देने के लिए तैयार हैं। तो कल फिर ऐसे ही दुआओं के एपिसोड के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।